2 दिनों से हमने देखा है ऊपर टिक नहीं पा रहा है और एंड में आकर आप गिर ही जाते हैं। ये क्या हो रहा है, जरा ये समझाइए थोड़ा। बैचलर होने के बावजूद दीप के मन में नेगेटिव सवाल बहुत आते हैं। बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, टिक भी तो नहीं पा रहे। वो स्क्रीन की बात है सर। मतलब टिक, जो दीप की कंसर्न है कि टिक नहीं पा रहे, उसके कारण है दीप। पहला कारण तो ये है कि देखिए, एफआईज की लगातार बिकवाली तो है ही। देखो मैं डेटा आपको बताता हूँ। पिछले 9 सेशन में एफआईज ने कैश मार्केट में 65,000 करोड़ की बिकवाली की है। और कैश मार्केट के साथ अगर एफएनओ में मतलब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स को आप मिला के देखें तो 1,13,000 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है, कैश से कैश मिला के देखें तो घरेलू फंड अभी तक जीत में है। यू विल बी सरप्राइज, 67,000 करोड़ की उन्होंने जितना बेचा उससे 2,000 करोड़ ज्यादा खरीदा है हमारे लोकल फंड ने। मुकाबला डट कर एकदम, आ जाओ हम देखते हैं। करेक्ट। एफएनओ का थोड़ा मिला के देखेंगे तो एफआईज भारी है और थोड़ा हमारा रिटेल इस वक्त थोड़ा ठंडा है। क्या है, देखो मार्केट में डीप एक चीज क्लियर है, रिटेल को सट्टे में पैसा नहीं बनेगा ना, या उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा तो रुक जाएगा, अटक जाएगा। पैसा तो लिमिटेड है उनके पास, अनाप शनाप तो है नहीं कि डालते जाओ। तो पुरानी पोजीशन से निकलने को मिले तब तो नहीं बनाए ना। करेक्ट। और पुरानी पोजीशन लॉस में बिकती नहीं। छोटे मोटे लॉस में बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन डीप लॉस में बिल्कुल नहीं बिकती। तो इसलिए एक वो रीजन है कि एफआईज की बिकवाली जो है वो लगातार। दूसरा अब आ गया ग्लोबल माहौल। कौन हर रोज 3:30 बजे कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि आज इजराइल और ईरान नहीं लड़ेंगे? रोज डर रहता है, रात को पता नहीं कौन क्या बोल दे। कल तो इजराइल की कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी। क्या बोले? करेंगे ईरान पे हमला। रोज बोलते, कभी एक दिन ढंग से नहीं बोला कि ना हो गया, हमने जितना मारना था मार लिया। सही बात है। तो डर तो लगेगा ही ना भाई। करेक्ट। कैसे मतलब कॉन्फिडेंट होके जाए कि रात को ये नहीं होगा। बात तो सही है। ये हमें पता है कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम भूल जाएंगे। जैसे हमने पिछला हमास वाला भूला था, रशिया यूक्रेन भूला था, वो हमें समझ में आता है। लेकिन वो 3 महीने बाद भूलेंगे ना, 3 दिन में तो कैसे भूल जाए? अभी तो ताजा है। तो एक वो रीजन है। तीसरा, इसी वजह से खुलकर मजबूती के संकेत नहीं आ रहा मार्केट में। खुल के खेलो, जैसे आप खुल के खेलना शुरू करते हैं, एक दिन निफ्टी बढ़ेगा, दूसरे दिन निफ्टी ढीला हो जाएगा। बैंक निफ्टी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी ढीला हो जाएगा। मिड कैप में सुबह ऐसी मजबूती की पूछो मत। अरे अच्छा, ये परसों 1000 पॉइंट बढ़ा था और कल 500 बढ़ के रेड में बंद हो गया। तो अब आदमी खुल के मजबूती के संकेत दे बाजार, तब तो आगे बढ़े ना। अच्छा, फिर रहा कच्चा तेल, ये भी बार बार उछलता है। कच्चे तेल में भी मतलब अब आज किसी और वजह से उछल गया। वजह कुछ भी हो, अल्टीमेटली तो कच्चे तेल के खरीदने के पैसे ज्यादा लग रहे हैं, राइट? वो एक और है। अब चीन परसों घटा, कल फिर 4% बढ़ गया, तो मतलब मर नहीं रहा ना। तो ये भी अपने, अब वो डर को अभी तक खत्म नहीं होने दे रहा है कि, और हमेशा चीन में ये डर रहता है, जब आप सोचोगे कि चीन में अब कुछ नहीं होने वाला, अचानक से उनकी सरकार कोई ऐलान कर देगी, तो वो डर भी चीन का खत्म नहीं हो रहा। पॉइंट सिंपल एक है दीप, कि जब तक इजराइल वाला तनाव थोड़ा सेटल ना हो जाए, खत्म ना हो, कम ना हो, तब तक बिकवाली एफआईज की थोड़ी रहेगी। ये क्लियर कट है। और जब तक चीन में ये आलतू फालतू चीज थी, कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, ये चीज क्लियर ना हो, तब तक थोड़ी एफआईज की बिकवाली रहेगी। और इस बिकवाली से अब तक हमें घरेलू फंड नहीं बचाया, आगे भी वही बचाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और उन्हीं की वजह से हम ज्यादा नहीं घटे हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा घट गए तो अलग बात है, अदरवाइज अभी तक ज्यादा घटे नहीं है। और आगे भी यही हमें बचाने वाले हैं। लेकिन इनके दम पर आप बड़ी गिरावट से बच सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी नहीं कर सकते। बड़ी तेजी करने के लिए आपके पास एक ही तेजी करने के सिर्फ 2 कारण है दीप जी। पहला कारण है हमारा लोकल मनी, दूसरा कारण है अमेरिका। इसके अलावा बाकी सारे कारण ऐसे हैं। और अब आज तो लो टीसीएस ने भी मूड खराब कर दिया। टीसीएस के रिजल्ट भी ऐसे नहीं कि जिससे आपको मजा आए, कूदे। करेक्ट। पिछली नवरात्रि पे हमने आईटी इंडेक्स सबसे पहले दिया था, नवरत्न पिक एसआईपी के तौर पर। पूरा आईटी शेयर और आईटी इंडेक्स आपको जो लेना लिए, आज पूरे 1 साल में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। लेकिन 1 साल बाद जो अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए 4200 पर, वो मिसिंग है। उस समय हमें 3000 का भाव टीसीएस होता था, आज 4200 का भाव है। तो 30% अगर टीसीएस जैसा स्टॉक आपको 40% का रिटर्न 1 साल में दे दे, क्या चाहिए लाइफ में? ये आपके लिए। तो इसलिए हमें टिकने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। चलिए, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ऊपर हम टिक नहीं पा रहे हैं। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग हुई है सर, वीकली एक्सपायरी का खेल खत्म हो गया। सभी ने कह दिया था, अपडेट्स भी हमारे सामने 20 नवंबर से खत्म हो रही है, ये भी बात